क्लास 7 एक्सरसाइज 2 चैप्टर का नाम है भिन्न, जो इंग्लिश से उसे फ्रैक्शन कहते हैं। तो थोड़ा भिन्न के बारे में हम जान लेते हैं। भिन्न भिन्न एक ऐसी संख्या है जो संख्या रेखा पर पूर्ण के भाग को दर्शाता है। ये पूर्ण भाग एक वस्तु अथवा वस्तुओं का एक संग्रह हो सकता है। उदाहरण जैसे 2/5, यहाँ 2 ये अंश है एवं ये हर है। ये 2/5 है ना, ये भिन्न है, और भिन्न में 2 जो है ये ऊपर वाला ये अंश है और ये हर है। दूसरा नंबर है उचित भिन्न, वो भिन्न जिसमें अंश का मान हर से छोटा होता है, वो उचित भिन्न कहलाता है। उदाहरण जैसे 2/3 है, वो अंश का मान हर से क्या है, छोटा है। हर बड़ा है और अंश क्या है, छोटा है। इसे उचित भिन्न कहते हैं। 3 नंबर इसी प्रकार कहा गया है कि विषम भिन्न, वो भिन्न जिसमें अंश का मान हर से बड़ा होता है। उदाहरण 3/2, 5/3, 7/6 आदि। देख सकते हैं 3 बड़ा है और हर छोटा है। ऊपर का अंश जो बड़ा है, नीचे हर छोटा है। अब 4 नंबर है पॉइंट कहा गया कि समान भिन्न, वैसे 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसमें समान हर हो सकता हो, समान भिन्न कहा जाता है। जैसे 2/9, 5/9, 7/9। अब ये समान भिन्न है। थोड़ा भिन्न को कैलकुलेशन करने के लिए समान भिन्न में बहुत ही आसानी होती है। थोड़ा प्लस में हम देखते हैं समान भिन्न के योग। थोड़ा सा करके देखते हैं। जैसे 2/9 प्लस 5/9 और प्लस 7/9 है, तो समान भिन्न बहुत ही आसानी से बन सकता है। इन तीनों को क्या करना है, इस तीनों में सिर्फ 9 यानी नीचे सब में 9 है तो 9 हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर वाला को जोड़ देंगे। 5 7 12 2 14, 14/9। इसी प्रकार एक घटाव भी देख लेते हैं। समान भिन्न के घटाव या अंतर आप बोल सकते हैं। इसी को हम करते हैं, दूसरा तो नहीं लाएंगे। -5/9 -7/9। इसमें भी क्या होगा, ये तीनों कैल्शियम 9 ही होगा। समान भिन्न में एलसीएम लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। डायरेक्ट इन तीनों में से जो है उसी वर्ड को लिख देना है। ऊपर में खाली लिख देना है 2 - 5 - 7। जो कैलकुलेशन होगा 2 और -7 और -5 -12/9। टोटल जो आंसर होगा -10/9। अब अगला देखते हैं। यहीं पर है असमान भिन्न, वैसे 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसमें असमान अलग अलग हर हो, असमान भिन्न कहा जाता है। जैसे 2/5, 3/7, 7/9 आते हैं। इसको जैसे में हम समझा भी सकते हैं। असमान भिन्न के योग हम देखते हैं। कुछ अपने से भी लिख सकते हैं, जैसे 4/2 प्लस 6/3। ये क्या है, वो समान भिन्न है। इसमें ये छोटा जो भिन्न रहेगा, इसको बहुत ही आसानी से गणना कर सकते हैं। इस दोनों को पहले आप करना है क्या, इन दोनों को गुना में लिख देना है, 2 × 3। और इसमें देखना है यहाँ पर क्या है, 2 है, लेकिन कौन नहीं है, 3 नहीं। जो 3 नहीं है तो उसको ऊपर वाला से गुना कर देना है। 4 तिया क्या हो जाएगा, एक बार दिखा देते हैं, और बीच में प्लस से प्लस रहने देंगे। यहाँ पर देखिए 3 है, 2 नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर 2 से गुना होगा। 4 तिया 12 और प्लस 6 दूना 12। यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6। तब गुना करते हैं, कितना होता है, 12 12 24/6। अब इसी को अगर हम करते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है उसी को अगर करते हैं, तो 2/5
प्लस 3/7 और प्लस 7/9। तो हम क्या करेंगे, टोटल यहाँ पर भी उसी प्रकार कर देंगे, 5 × 7 × 9। अब देखते हैं यहाँ पर 5 है, कौन नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो हम कर सकते हैं 2 और इन दोनों को गुना कर देते हैं, 9 7 63, यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर क्या है 3 है, पहले से 3 तो लिख देंगे, यहाँ पर क्या है 7 है, लेकिन ये दोनों नहीं है, तो इन दोनों को गुना कर देंगे, 9 5 45 प्लस यहाँ पर 9 है, ये दोनों नहीं है, 5 7 35। अब सिर्फ टोटल एक बार गुना कर देना है सभी को, 3 दूना 6 और 6 दूना 12 प्लस 5 तिया 15 और 4 तिया 12 1 13 प्लस 5 7 35 और 3 7 21 और 3 24। अब इसको गुना कर देंगे, हम डायरेक्ट करते हैं, 7 5 35 और गुना 9, इस बार पूरा फुल गुना कर देंगे, इसको भी कैलकुलेशन कर लेंगे पहले, 5 5 10 6 16 करी 6 4 3 7 और 2 9 1 10 2 1 3 और 1 4 1 क्या हो जाएगा 5, गुना कर देंगे, 9 5 45 और 9 तिया 27 27 और 4 31, यही टोटल इसका आंसर होगा। अब प्रश्न वाली 2.1 में आते हैं। एक नंबर कहा गया है, पहले ये छोटा का चिन्ह दिया गया है, बराबर का चिन्ह दिया गया है, और उसके बाद सॉरी मैंने थोड़ा भूल गया, ये बड़ा का चिन्ह भी दिया गया है, ये बड़ा है, बराबर है, छोटा है, इसको हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन। चिन्हों का प्रयोग कर निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। एक नंबर कहा गया है 7/8 और 3/5। इन दोनों भिन्न की देखना है कि ये छोटा है या बड़ा है या बराबर है, लेकिन भिन्न तो है, लेकिन इसके जो हर है ना ये अलग अलग है, इसीलिए हमको कन्फर्म में मालूम नहीं हो रहा है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको भिन्न को बराबर करना होगा। तो भिन्न को दो माध्यम से कर सकते हैं, बहुत ऐसे टीचर्स एलसीएम के माध्यम से भी कर सकते हैं, और ऐसे भी अगर चाहें इनको इन दोनों से गुणा कर दें और इनको इन दोनों से गुणा कर दें तो फिर भी हो सकता है। तो हम जो यही जो एकदम आसान मेथड होगा उसी से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो पहले कहा गया है जिस तरह की 7 है तो 7/8, उसमें हमको इसको गुना कर देना है, तो इसको ले आते हैं 5, इधर भी 5, और बीच में दिया गया है 3/5, और हमको इस अभी ये हर को इसमें गुना कर देना है, इसमें हर बराबर हो जाएगा। उसके बाद आगे लिखते हैं 7 5 कितना हो जाएगा 35 और 8 5 40, 8 तिया 24 और 5 8 40। अब तो हम देख सकते हैं कि कौन बड़ा है, चूँकि हर जो मेरा वो समान है और यहाँ पर 35 बड़ा है और यहाँ पर छोटा है, तो हमारा बड़ा 35 40 जो बड़ा का चिन्ह होता है ग्रेटर देन उसका हम प्रयोग कर देंगे 24/40। इसी प्रकार 2 नंबर भी है, 2 नंबर को बनाना होगा। 2 नंबर दिया गया है 12/15 और 11/16, तो इसको भी सेम उसी प्रकार बनाना है 12/15, ये जो 16 इसके साथ गुना कर देना है, और इस 11/16 जो है इनके साथ 15 को गुना कर देना है, गुना कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो साइड में भी इसको गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको थोड़ा साइड में यहीं पर गुना करके दिखाते हैं। जैसे 12 × 16 है तो कर लेते हैं 6 दूना 12 और 6 1 6 1
7, 1 गुना 2 2, 1 गुना 1 1, 2 7 2 9 और 100 कितना हो रहा है 92। इसको गुना कर सकते हैं, 15 15 225 होता है और 15 240। यहाँ पर भी करना है 15 15 15 10 से जो हम लोग पढ़ते हैं 15 10 से 150 और एक बार गुना करना तो क्या हो जाएगा 165 और जो नीचे में है सेम 15 240 ही होगा। 192। अब देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो 192 है और 165 है, तो 192 ही में बड़ा होगा, 240 यही बड़ा है, तो 165 क्या है छोटा है। अब 3 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। 3 नंबर सॉल्यूशन करते हैं, 8/9 है और 6/7 है, तो सेम उसी को अपनाना या इसको यहाँ पर गुना कर देंगे, 8/9 जो लिख देना है, इसके हर को यहाँ पर गुना कर देना है, चूँकि 7 है, सॉरी 7, और इसमें क्या करना है 6/7, इसके हर को गुना कर देना है 9 9। अब जो अगला लिख देना 8 सत्ते क्या उतना है 56 और 9 सत्ते 63, और एक बार लिख देंगे 9 छक्के 54 और 9 सत्ते 63। अब तो हम देख सकते हैं बड़ा कौन है, 56 बड़ा है, तो इसलिए हम बड़ा की चिन्ह को कर देंगे 56/63, बड़ा ये है 54/63। तो 3 नंबर सॉल्यूशन हो गया। अब 2 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। निम्नलिखित भिन्नों का आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में इसे हम लोग जानते हैं कि बढ़ते क्रम को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बटे में है, इसीलिए हमको मालूम नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसीलिए इन सभी को हमको करना होगा एलसीएम। तो एलसीएम कर देते हैं। यहाँ पर जो नीचे में जितना है सभी को एलसीएम करना है, 5 4 9 12 और 11। तो सबको गुना करने का सबसे पहले छोटा से एलसीएम में कभी भी गुना करते हैं तो सबसे छोटा से, तो 2 दूना 4 9, 2 छक्के 12, ये 11 उतर जाएगा। फिर 2 से एक बार और देखते हैं, 5 1 9 वही रह जाएगा, 2 तिया 6 और 11। अब 2 देखते हैं, 3 से शायद लग जाएगा पहाड़ा में, इसलिए 3 से करेंगे, 5 1 3 तिया 9 3 का 3 11। अब शायद नहीं गुना होगा, एक एक पहाड़ से गुना होगा, जैसे 5 से अगर करेंगे तो इधर नहीं हो रहा, 3 से अगर करते हैं तो इधर नहीं हो रहा। तो चूँकि सबको हम लिख देंगे गुना में लिख देते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 11। इस टोटल को भी हम जोड़ सकते हैं गुना करने पर, या तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे 5 है, तो इस 5 को हटा करके जितने भी कैलकुलेशन होगी हम इनके ऊपर नीचे गुना कर देंगे, इनसे भी बन सकता है। अगर इसको हम टोटल करके यहाँ पर अगर ये करेंगे तो फिर इनसे भाग देना होगा, तो उनसे बेहतर है कि ये जो 5 है इस 5 को हटा देंगे, टोटल गुना कर देंगे और इसके ऊपर लिख देंगे, तो इसमें भी आसानी से बन सकता है। तो हमको इसी प्रकार बनाना है, इसे 2/5 है, गुना का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर 5 को हटा देते हैं, चूँकि नीचे में 5 है तो 5 हट जाएगा, गुना होगा बाकी बात। तो आसानी से गुना किस प्रकार होगा, 2 दूना 4 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 36 गुना 11। तो 36 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 36 को हम किसी रफ पेज में चूँकि लिखेंगे, तो 36 गुना 11 हम करते हैं। इसको गुना करने के लिए आसानी से क्या होगा, और एक बार 36 इस प्रकार हम लिख देंगे, गुना अगर नहीं भी करेंगे लेकिन इस प्रकार लेंगे, 6 6 3 9 और 3 यानी 396 हो रहा। तो इनके दोनों ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुना कर देना है, 396 396। इसी प्रकार और एक है 3/4 भी लिख देते हैं, इसको अब गुना करना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि 4 को हटा देना है, 2 दूना 4 हटा देना, बाकी गुना कर देना और इसके ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो 5 तिया 15 15 तिया 45 गुना 11,
तो जब भी 11 के साथ गुना होता आप इस प्रकार लिख दें, या अलग से गुना करके देख लें। 5 4 4 5 9 4 496 495 अब है 7/9, तो 9 को इस बार हटा देंगे, तो 9 कैसे हटेगा, 3 तिया 9 हट गया। अब 2 दूना 4 पंचे 20, अब 20 गुना 11, तो 20 गुना 11 होगा। तो इसमें क्या करना होगा, 11 का पहाड़ा 2 बार कर देंगे, 11 दूना 22, और जो शून्य है इसे उतार देंगे। अब इस प्रकार गुना देखे होंगे 220। अब ये हो गया। अब 5/12 इसको अब गुना करेंगे, तो हमको यहाँ पर 12 तक हटाना है, तो 2 दूना 4 4 तिया 12 हटा देंगे। अब आगे जो गुना है 5 तिया 15 गुना 11, तो 165 होगा। जिस तरह 15 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो 150 होता है, और एक बार अगर पढ़ेंगे तो 165 होगा। तो ऊपर नीचे क्या करना होगा, 165 जोड़ देना होगा, गुना कर देना होगा। इसके लास्ट है 8/11, तो हमको सिर्फ 11 को हटा देना है इस पर, और बाकी गुना करेंगे। तो 2 दूना 4 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 3, तो 60 गुना 3 करके देख लेते हैं। 6 तिया 18, 180, और एक बार थोड़ा सा देखते हैं। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 90 दूना 180, तो 180 से हम गुना कर देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि टोटल को गुना कर देंगे। सबसे जो ऊपर है उनको गुना करते हैं पहले। यहाँ पर हमको पूरा में लिखना है 9 दूना 18, 6 दूना 12, और 9 दूना 18 19, और 3 दूना 6, और एक क्या होगा 7, और नीचे में एक बार गुना कर देंगे। 6 पंचे 30 करी 0, और 9 पचे 45, और 3 48, और 3 पचे 15, 15 और 4 19, ये हो गया। दूसरा गुना करेंगे। 5 तिया 15 करी 5, 9 तिया 27, और 1 28, और 4 तिया 12, और 2 14। नीचे में सेम होगा, इसीलिए हमको उतना लिखना नहीं है, 1980 सीधा लिख देंगे अगर हम सही बनाए हैं तो। अब सिर्फ इसमें गुना 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15, इस 0 जो है सिर्फ इसको उठा देना। 1980 आ रहा है, इसका मतलब सभी में 1980 आएगा, 1980 लिख देना है। इसमें हमको बनाने में आसानी हो गई। 5 पच्चे 25, और 6 पंचे 30, 30 2 32, 5 का 5, और 3 क्या हो जाएगा 8। नीचे में 1980 आएगा ही, टोटल समझ लीजिए। 8 8 अट्ठे 64 करी 4, और 1 गुना 8 8, और 14 40, 1980 आएगा ही, ये निश्चित है। अब हमें क्या करना है कि जो बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले हमको छोटा को लिखना है, तो सबसे छोटा को हमको लिखना है। तो सबसे छोटा यहाँ पर देखते हैं कौन है, तो सबसे छोटा जो यहाँ सबसे पहला वर्ड है वो वही है, तो इसी को हम लिख देंगे 792 1980। तो छोटा का चिन्ह जब भी दिया जाता है तो किस प्रकार देते हैं, इस प्रकार, यानी ये छोटा होगा, इससे बड़ा दूसरा को लिखना है। तो इनसे बड़ा क्या है 825, तो 825 हम लिख देंगे 1980। उससे बड़ा हमको देखना है, तो यहाँ 1440 से 1485 है, तो 1440 होगा, 1440 1980। फिर उससे बड़ा हमको 1485 लेना है, 1485 1980। फिर उससे बड़ा देखना है, तो उससे बड़ा हो जाएगा 1540 1980। अब हमको देखना है कि जो सीधा में कौन है उन्हीं को लिख देना। जैसे 7 to 9 जो हम यहाँ से लिए थे, तो इनके सीधा में कौन है 2/5, तो 2/5 लिख देना है।
825 हम 825 यहाँ लिए थे चौथा वर्ड, तो यहाँ पर चौथा कौन है 5/12, तो 5/12 को लिख देना है। उसके बाद हम लिए थे 1440, 1440 तो 1440 ये लास्ट में है, चूँकि ये लास्ट है 8/11, तो क्या हो जाएगा 8/11। उसके बाद हम लिए थे 1485, 1485 देखते हैं दूसरा वर्ड को लिए थे, तो दूसरा यहाँ पर कौन है 3/4। अब हम लिए थे लास्ट में 1540, 1540 तीसरा को लिए थे, तो तीसरा में कौन है 7/9 यानी 7/9। इस प्रकार हम आरोही क्रम को बढ़ते क्रम से बना सकते हैं। फिर अगले नंबर बनाते हैं। अब दूसरा नंबर सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें दिया गया है 7/10, 2/7, 3/8, 4/9 और 10/11। तो इन सभी को हमको क्या करना है, सबसे पहले इन सभी को फिर से एलसीएम करना है। तो 10, 7, 8, 9 और 11, तो एलसीएम करते हैं। 2 से होगा 5, 7, 4, 9, 11। अब देखते हैं तो कोई भी पहाड़ा से नहीं होगा एलसीएम, तो इसको हमको फिर से उसी प्रकार लिख देना है 4, 9 गुना 11। आप इनके एलसीएम को भी लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा दूसरी मेथड से बना रहे हैं, तो इसीलिए हम नहीं लिखते हैं इनके एलसीएम टोटल कितना हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो है 10, तो यहाँ 5 गुना 10 को हटा के बाकी बात को हम गुना कर देंगे। तो 5 दूना 10 यहाँ तक हो रहा है, इसको हटा देंगे, इसके बाद आगे गुना कर देंगे, तो हम आसानी से गुना करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं 7 चौके 28, 28 गुना 9, तो करते हैं रफ कॉपी में। तो सबसे पहले देखते हैं कि 7 चौके 28 होगा, 28 गुना 9, 28 गुना 9 को करते हैं 9 8 72, 9 दूना 18, 18 और 7 25 यानी 252 है, लेकिन फिर 11 से भी है गुना, तो 11 से कर देंगे। तो 11 से गुना करने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ उसको एक बार और लिख देना होगा। 2 5 2 7 और 5 2 7 2 यानी हो जाएगा 2772। तो हमको लिख देना है 7 गुना 10, इसी को लिख देना है 2772 दोनों में 2772। अब अगला वर्ड है 2/7, इसमें हमको लिखना है। तो 7 को यहाँ पर हटा देंगे, बाकी बात गुना करेंगे। 5 दूना 10 और 10 चौके 40 और 40 गुना 9, जैसे 40 गुना 9 करेंगे तो 9 चौके 36, 360 और लास्ट में 11 से गुना करना है। जब भी 11 से हमको गुना करना होता है, सिर्फ उसी को एक बार एक संख्या को हटा के लिख देना है, वो आसानी से हो जाएगा। 0 6 6 3 9 और 3 यानी 3960। तो 3960 से गुना करना है, 3960 3960। तीसरा वर्ड नहीं हटेगा, इसलिए हमको नीचे में लिखना होगा 3/8, इसको भी गुना करना है। तो यहाँ पर अब 8 को हटाना है, 4 दूना 8 हटा देंगे, बाकी बात गुना करेंगे। 7 5 35, तो 35 किससे होगा 9 से, 35 गुना 9, तो 9 5 45 और 9 3 27 और 4 31। अब क्या है 11 से गुना करना है, तो 11 से सिर्फ उसी को एक बार लिख देना है 315 5 6 3 1 4 और 3 यानी 34 65 हो रहा है। तो 34 65 यहाँ पर भी हो जाएगा 34 65। अब आगे के वर्ड को लिखना है 3 3 4/9 को लिखना है, जो भी गुना होगा। अब 9 को हटाना, 9 को हटा देंगे, इधर गुना कर देंगे। तो 5 गुना 10, 5 दूना 10, 10 चौके 40 और 40 गुना 70, 40 गुना 7, 40 गुना 7, तो 7 को डायरेक्ट 7 चौके 28 280 हो रहा है, और गुना करना है लास्ट 11 से। 11 से जब भी गुना करते हैं उसी को सिर्फ लिख देते हैं एक संख्या को छोड़ के,
8 8 2 10 2 1 3 3080। तो 3080 हमको लिख देना है। यहाँ पर भी क्या कर देना है 3080। अब लास्ट है एक और, तो उसको भी लिख देते हैं 10/11। अब इनको छोड़ देना है हमको, सिर्फ इसमें छोड़ना है 11, बाकी बात गुना करना है। तो देखते हैं 5 दूना 10, 10 चौके 40, और 40 को अगर 7 से गुना करते हैं 40 गुना 7, 7 चौके 28, 280, और लास्ट में 9 जो है 9 से गुना कर देते हैं। तो 9 शून्य के तो शून्य होगा, 9 8 72 के लिए 2, 9 दूना 18, 18 और 7 25, तो हो रहा 2520। नहीं 2520, नीचे में भी क्या होगा 2520। अब चूँकि हमको हर एक को गुना करके सीधा में लिख देना है, तो गुना कैसे करना है, 2 सत्ते 14, 7 दूना 2 सत्ते 14 हो गया, 7 सत्ते 49 और एक 50, 7 सत्ते 49, 49 और 4 53 के 3, और 2 सत्ते 14, 14 और इधर आ जाएगा 5 19। नीचे में हमको एक बार गुना करना है, नीचे में सिर्फ 10 जीरो एक बैठा देना है, चूँकि जीरो के साथ है 27 72 जीरो। अब हमको किसी भी संख्या को नीचे का हर को गुना नहीं करना है, चूँकि हर में 2772 ही आएगा, ये समझ लीजिए। अब आगे को गुना करते हैं, जीरो को नहीं गुना करेंगे, लास्ट में जीरो को बैठा देना है। तो 6 दूना 12, 9 दूना 18 1 19, और 3 दूना 6 1 7, लास्ट में जो जीरो है इसको बैठा देंगे, और हर में यही आएगा इसलिए इसको लिख देंगे 27 720। अब आगे गुना करना, आप लोग अपने से भी गुना कर सकते हैं, चूँकि हमको थोड़ा सा बताना इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वैसा नहीं बना रहे हैं। 5 तिया 15 के 5, और 6 तिया 18 1 19, 4 तिया 12 1 13 हो जाएगा, और 3 तिया 9 1 क्या हो जाएगा 10, चूँकि नीचे में 27 720। अब अगले वर्ड को लिखना है, तो 3 तो हो गया मेरा। अब अगला जीरो को नहीं करेंगे, यहाँ से 8 चौके 32 करी 2, 0 गुना 4, तो 4 लेकिन हासिल जो होगा उसको लिखना होगा 2, और 3 चौके 12, लास्ट में जीरो को बैठा देंगे 27 720। अब आगे वाला वर्ड को हटा देंगे, 2 गुना 0 0, और 2 गुना 0 अगर करेंगे वो 10 के साथ गुना है, सिर्फ हमको इसमें कुछ करना नहीं है। 25 2, और एक पहले से 0 और एक 0 को बैठा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा वही 27 720। अब चूँकि हमको देखना है कि इसमें बड़ा कौन है, तो सबसे पहले सबसे छोटा को लिखना है। तो सबसे छोटा यहाँ पर जो होगा वो है 79 20, तो हम यहीं पर लिख देंगे 79 20 27 720। तो छोटा का वर्ड को हम सूचित करते हैं इस प्रकार। तो इससे बड़ा हमको देखना है, तो इससे बड़ा है ये 10 395 27 720। अब इनसे बड़ा ये है 12,220 27 720। अब इनसे बड़ा हमको देखना है, तो इनसे बड़ा है 19 304 27 720। अब इनसे लास्ट में जो सबसे बड़ा है 25 200 27 720। अब हमको आगे बनाना है, तो आगे बनाने के लिए हमको लिखना होगा कि 27 79 का वर्ड किस स्थान पर था, उसी को हमको लेना है। बहुत ही आसानी है। 27 सबसे जो है 79 20 देखते हैं किस में था, दूसरा तो 2/7 को यहाँ पर उतार देना है 2/7। अब हम 10 395, तो 10 395 तीसरा वर्ड में था, तीसरा को उतार देना है 8। अब 12 220 कितना है, चौथा में है, तो चौथा वाला को वर्ड में
अब उससे है 19,304, पहला है तो पहला को उतार देना 7/10। उसके बाद 25,220 किस में है, लास्ट में है, तो लास्ट वाला को यहाँ पर उतार देंगे। 25,220 11। तो इस प्रकार आरोही क्रम में हुआ। प्रश्न संख्या अब 3 देख रहे हैं। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में, यानी घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखना, उससे बड़ा, उसके बाद लास्ट में सबसे छोटा। तो यहाँ पर भी हमको ये मालूम नहीं हो रहा है कि यहाँ पर भी, क्योंकि भिन्न के नीचे जो भी है मतलब हर है वो अलग अलग है, इसलिए हमें सबको एलसीएम करना होगा। तो एलसीएम हम सबको करते हैं। 8, 15, 19, 5, 11 सब का मान अलग है, इसलिए हम इससे बेहतर है कि गुना में सभी को लिख देते हैं। 5 गुना 11 हम करेंगे क्या कि 7/8 को लिखेंगे और गुना में यहाँ पर जो है 8 को हटाने के बाद हम बाकी बात गुना कर देंगे। तो हम बाकी बात गुना करने के लिए प्रयोग करते हैं 15×5 = 75। शॉर्ट में गुना करेंगे 15×5 = 75 और 75 गुना 11। तो गुना करेंगे 15×5 = 75 हो जाएगा। 75 को हमको 19 से गुना करना है, तो 19×5 = 95 या 9×5 = 45 के लिए 5 और 9×7 = 63 और 4 = 67। वही हो जाएगा 5, 7 तो 7, 7×5 = 12 और 6, 7, 13, 1, 14 यानी 14×25 होगा। तो 14×25 के बाद फिर एक बार 11 से गुना करना होगा। तो 11 को गुना करने के लिए तो मैंने एक शुरू से बताया है, सिर्फ एक अंक को छोड़ के इसी को जोड़ देंगे। 5, 5 2 7, 4 2 6 और यहाँ पर हो रहा है 4 1 5 1 यानी 15,675। यहाँ पर लिख देंगे 15,675, 15,675। फिर आगे वर्ड को लिखेंगे 13, 15। यहाँ पर अब क्या करना है, 15 को छोड़ देना है। 15 को छोड़कर बाकी को गुना कर देंगे। तो 15 को छोड़ देते हैं, 15 को छोड़ के बाकी गुना करना, तो 8×5 = 40 और 40 गुना 19। तो 40 गुना 19 करेंगे तो 19 × 4 = 76। 760 हो गया, जीरो लगा के सिर्फ 11 से गुना करने के लिए तो कॉमन सा बात है, इसी को लिख देना, एक अंक छोड़ के और जोड़ देना है। 7 × 13 और 7 1 8 तो हो रहा 83 60। तो 83 60 लिख देंगे। तिरासी 60। अब हमको अगले वर्ड को लिखना है 17 19। तो अब क्या करना, 19 को छोड़ देना है। यहाँ जो 19 है इनको अब हमें छोड़ देना है। तो 19 को छोड़ के बाकी गुना करेंगे। तो बाकी अगर हम गुना करते हैं तो ऐसे भी देखते हैं कि 8×5 = 40 और 40 को अगर हम 15 से गुना कर दें तो 15 × 60 600 और 600 को 11 से गुना, 11 × 66 खाली 6600 होगा, यानी 6600 लिख देंगे। अब चौथा लिखना 3/5। 5 को हटा देना है। इस बार क्या करना है, 5 को हटा के बाकी गुना कर देना है। तो 5 को हटा देंगे तो यहाँ से गुना करना हमको 15 × 8 = 20 120। 120 गुना 11 को पहले कर लेते हैं। तो 11 को उसी तरह हम करेंगे 0 2 2 1 3 1 1320 को अब लास्ट में जो 19 है 19 से गुना कर देंगे। 0 को हटा देना है, डायरेक्ट इसी को करना, 19 दूना 38 क्रिया और 19 दिया
57, 57 और 3 60 करिए 0, 19 का 19, 19 और 4, 19 और 5, 19 5 हो जाएगा 24, 0 को बैठा देना है, 24,080 लिख देना यहाँ पर। गुना देखिए 24,080, 24,080। अब लास्ट है उसको लिख देना 4/11। तो यहाँ पर अब 11 को छोड़ देंगे, बाकी गुना करेंगे। तो बाकी को कैसे गुना करेंगे? 5 अट्ठे 40, और 40 को अगर 15 से करेंगे तो हो जाएगा 15 चौके 60, 600। लास्ट में जो 19 बाकी है 19 से गुना कर देंगे। तो 1900 यहाँ पे आसान होगा। 19 चौक 19 पच्चीस 55, 19 चौक 14 से 114 लिख के इस दिन 0 गया। तो यहाँ भी बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं गुना इस तरह से। अब हमें क्या करना है, बाकी इन सबको फिर से एक बार गुना कर देंगे। तो गुना करके लिख देते हैं सबको, तो आसानी से गुना होगा। 7 अट्ठे 56 करी 6 नहीं 7 पच्चे 35 है, चूँकि 7 है 7 पच्चे 35, 35 करी 5 और 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45 और 5 सत्ते 35 और इधर हो जाएगा 4 39 और 7 एका 7 और 3 10। अब जो नीचे में है गुना उसको लिख देते हैं। 5 अट्ठे 40 करी 0, 7 अट्ठे 56 और 4 60 करी 0 और 6 अट्ठे 48, 48 और 4 48 54, 5 अट्ठे 40, 40 और 5 45, 8 का 8 और 4 12, यानी टोटल होगा जो हर है वो यही सभी में आएगा। फिर अगला गुना करते हैं। चौथिया यहाँ से गुना करना, चौथिया 18 की 8 3, चूँकि 13 से इसलिए हम इसको एक ही बार गुना करके हम लिख देते हैं टोटल। चूँकि हम सबको एक ही बार गुना करके लिख दिए, चूँकि बहुत ही बड़ा वीडियो अगर बन जाता है उससे हम बनाते। तो अब हमको क्या करना है कि अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ा यहाँ पर जो होगा हमको उसको लिखना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे बड़ा देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 7 लाख 22,000 है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो मेरा सबसे जो ज़्यादा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा है 72। तो इसी को लिखना होगा 72 200, उसके बाद 12 24। फिर हमको उससे क्या करना है, उससे छोटा को लिखना है। तो उससे छोटा हम देखेंगे 7 लाख। 7 लाख के बाद है उससे छोटा 10,95,000 ये है। तो हमको इसको लिखना होगा 12,54,00। फिर उससे हमको छोटा लिखना है। उससे छोटा शायद ये होगा 10,06,80 12,4। उसके बाद उससे छोटा होगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो चूँकि ये होगा 11,20 12,54,00। और सबसे जो छोटा होगा उसको अंत में हम लिख देते हैं, ये है 4,5,6,0 12,5,4,0। तो अब ये हम कि एक लाइन से हम लिख दिए। अब है जो सबसे जो है 72 7,22,400, ये किस जगह पर है? तो 7,22,000 ये चौथा नंबर का है। तो हमको क्या करना है कि चौथा नंबर का वर्ड को लिख देना 3/5। इस तरह हमको कर देना। अब हमें 10,000 9 मतलब 1,09,525 किस जगह पर है? तो हम देखेंगे
पहले स्थान पर है तो पहला वर्ड को लिख देना है 7/8। उसके बाद हम देखेंगे 1,86,180 किस वर्ड में तीसरा स्थान में है। यहाँ पर देखेंगे दूसरा में है तो हमको इसी को लिख देना 13/15। उसके बाद है 1,12,200 तो ये किस जगह पर है, तीसरा में है तो इसे तीसरा को लिखना है 17/19। अब हमको देखना है लास्ट में है 45,60 ये लास्ट में है तो लास्ट में किस जगह पर है, यहाँ पर तो 4/11। तो चलिए अगला नंबर सॉल्यूशन करते हैं। जो है 2 नंबर इस प्रकार दिया गया है 7 तो 11 गुना 13 4 गुना 7 गुना 13। हम सबसे पहले इसमें करेंगे तो जो 11 है उसको हटा देना है, बाकी बात हम गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसे गुना करना होगा 13 13 तो 13 13 169 होता है। यहाँ पर 11 को हटा के करना है ना, 13 13 169 और 7 चौके 28 तो 28 से हम गुना कर देंगे तो 8 9 72 होता है और 8 चौक 48 होता है। तो गुना करते हैं 8 9 72 हासिल 7 8 चौक 48 और 7 हो जाएगा 55 और 8 का 8 और 5 13 2 से गुना कर देना है 2 9 18 2 से 12 1 13 2 1 2 1 3 2 8 5 13 3 3 6 1 7 और 3 1 4 यानी 4732 हो रहा है। तो 47 32 को गुना कर देंगे 47 32। अब है 8/13 तो हमको 1 13 इस बार क्या करना है, हटा देना है तो बाकी बात गुना करेंगे तो 7 चौके 28 28 गुना 11 अगर 28 गुना हम 11 करते हैं तो सिर्फ एक बार लिख देना 28 को एक अंक छोड़ करके 8 2 10 2 1 3 और उन्हें हमको अब 7 से गुना करना होगा। चूँकि हम 28 7 चूँकि 28 हुआ था और 11 को गुना किए तो 1 13 हमको छोड़ना है तो 1 13 से गुना करना होगा। 3 8 24 करी 4 3 0 0 लेकिन हासिल 2 है 3 3 दिया 9 यही उतर जाएगा 8 0 3 4 8 2 10 करी 0 9 1 10 3 1 4 यानी मेरा यहाँ पर जो होगा 4000 गुना कर देंगे 4004। अब तीसरा वर्ड है 1/4 तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर 1/4 को हटा देंगे। इस बार 4 को हटा के गुना करना है तो 13 13 मेरा हो जाएगा 169। उनको 11 से गुना करेंगे तो सिर्फ इसी प्रकार लिख देंगे। अगर 11 से गुना 9 9 चौ 15 6 1 7 1 8 हो जाएगा और 1 ही हो जाएगा। अब उसका हमको क्या करना है कि 4 को हटा दें, इसका मतलब 7 से 7 गुना करना होगा। 7 से गुना कर देते हैं 9 7 63 करी 3 और 7 25 35 और हो जाएगा 6 41 7 8 56 56 और 4 60 करी 0 7 1 7 6 13 यानी हो जाएगा 13 0 1 3 13 0 1 3। अब अगला वर्ड हमको करना है 5/7 का तो 5/7 को गुना करेंगे तो इस बार हमको क्या करना है, सिर्फ 7 को छोड़ देना है तो 7 13 तो इधर हो जाएगा 13 13 169 तो 11 से गुना इसलिए सिर्फ इस प्रकार लिख देंगे 9 9 चौ 15 और 6 1 7 8 हो जाएगा और 1 और हमको 4 से गुना कर देना होगा 9 चौके 36 9 पच्चे 45 9 चौके 36 9 पंचे 4 9 36 और 4 पंचे 20 और 3 23 4 अट्ठे 32 और 2 34 4 1 4 और 3 7 74 36 यानी 74 36 74 36। उसके बाद लास्ट में हमको 13 है, 13 को फिर हटा के बाकी बात गुना करना है। तो एक बार हम 13 को हटा के जब गुना किए थे तो देखे थे कितना हुआ था, तो एक बार फिर भी गुना कर लेते हैं। यही बढ़ाया था
लेकिन अलग से हमको गुना करना होगा फिर भी। तो 13 को हटा देते हैं तो हो जाएगा 7 चौके 28। 28 को अगर 2 बार हम करते हैं 8, 8 2 10, 2 1 3, इनको हमको गुना करना है 13 के साथ, तो सेम वही आएगा 4004। तो इसलिए 11/13 गुना 4004, और यहाँ पर भी आ जाएगा 4004। तो इसे क्या करना, आप लोगों को सभी को गुना कर देना है। तो गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, हम इसमें गुना कर देते हैं, उसके बाद फिर टोटल को हमने गुना कर दिया और लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा हम देखते हैं यहाँ पर 37,000 है, 37,180, तो यहाँ पर लिख देंगे 37,180 बटे 52, फिर उससे छोटा हमको देखना है, तो उससे छोटा हो जाएगा, क्योंकि उससे बड़ा है ये 44,000, तो हमको सॉरी थोड़ा इसी को लिख देना है 44,044 52 052, उससे बड़ा ये है। फिर उससे बड़ा हो जाएगा ये 33 124 52052, उससे बड़ा हो जाएगा 32 032 52052, फिर उससे लास्ट में हो जाएगा 13 013 52052। अब हमें क्या करना है कि जो यहाँ का जो वर्ड है 44, तो ये मेरा कौन है वर्ड है लास्ट, तो लास्ट वाला को लिख देना है। उसके बाद जो मेरा है 37, उससे पहले वाला है, तो उससे पहले वाला को लिख देंगे। उसके बाद जो मेरा था 33, तो ये पहला सबसे शुरू वाला वर्ड है 7/11। उसके बाद 32 देखिए किसके सीधा में था, दूसरा संख्या था 32 8/13, तो 8/13। उसके लास्ट में था 13 तो 13 देखिए तीसरा में था, तो तीसरा वर्ड क्या है 1/4। तो इस प्रकार ये पूरा हो गया। अब हमें 4 नंबर सॉल्यूशन करना है। 4 नंबर 4/7 का 5 तुल्य भिन्न लिखे, तो हमको क्या करना है 4 लिख देना है, और नीचे में क्या करना है 7 है, और इस पहाड़ा को सिर्फ एक एक बार पढ़ते जाना है। तो पढ़ते जाना है 4 दूना 8, और नीचे भी पढ़ना है 7 दूना 14, फिर उसी प्रकार हमको भी पढ़ना है। फिर 4 तिया 12, 7 तिया 21, फिर उसका और एक वर्ड आगे 16 और 7 चौके 28, फिर आगे हो जाएगा 20 35, एक वर्ड छोड़ करके 1 2 3 4 4 हो चुका, और एक वर्ड हमको लिखना है 24 और 7 चौके 42। तो ये 4 नंबर का सॉल्यूशन होगा।